एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। बात करते हैं आज बहुत अच्छी प्रश्नावली आपके लिए उठाई गई है। इस टाइम प्रश्नावली का नाम है समय और कार्य। कोई भी एग्जाम पिछले पेपर आप उठा के देखिए तो समय कार्य के कम से कम आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न भी आते हैं और घटिया प्रश्न भी इसमें से आते हैं। हर प्रकार के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो बात करते हैं समय कार्य की, क्या इसका बेसिक रहेगा, क्या इसका कंसेप्ट है, ये सब आपको बताया जाएगा। समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। तो समय और कार्य की जब बात करते हैं तो कार्य तो क्या है कि आप सब जानते हो, कोई भी काम किया जाए, एक दीवार बनाई गई है तो दीवार बनाना क्या है, एक काम है। ये प्रश्न आपके मिश्रानुपात में होंगे, जो इससे संबंधित प्रश्नावली है वो आपको करवाई जाएगी। एक टाइम होता है यानी कि समय, कितने समय में काम पूरा हुआ। आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो समय आप मानोगे, ये सॉरी कार्य जो मानोगे, पूरा जो कार्य है वो एक माना जाता है। काम कितना भी बड़ा हो उस काम को आप एक मानोगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि ऐसे बोला जाता है कि भाई 20 दिनों में आधा काम कर लिया। आधा यानी पूरा एक भी नहीं हुआ, वो आधा ही हुआ है। तो पूरा जो काम होता है वो क्या माना जाता है, एक माना जाता है। और आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये काम आता है। तो अभी केवल आप बेसिक और कंसेप्ट पे ध्यान दें। काम जब भी मानेंगे तो काम कितना मानेंगे, टोटल एक भाग। काम क्या है, ये एक भाग है टोटल। इसके बाद बात करूं समय की, ये जो टाइम है ये टाइम आपको दिनों में भी दिया हुआ मिल सकता है, ये टाइम आपको घंटे में भी मिल सकता है, मिनट में भी मिल सकता है। तो यानी कि ये जो समय है ये हो सकता है कि दिनों में हो, दिन हो सकता है, ये आपके घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकती हैं। जो भी है ये समय है, ये समय की क्या है, इकाइयां हैं। इसके बाद टाइम और वर्क जो है, इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी क्षमता की। और समझिए कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है टाइम एंड वर्क, ये इस बात पे टिकी हुई है, क्षमता के ऊपर। क्षमता को अगर दूसरे नाम से मैं पुकारूं तो इसको दक्षता बोल सकता हूं। अगर और कुछ बोले अपन इसको कार्य कुशलता बोल सकते हैं। कार्य कुशलता का मतलब भी क्षमता है, कार्य क्षमता इसको बोल सकते हैं, दक्षता इसको बोल सकते हैं। तो यहां से देखेंगे कि क्षमता होती क्या है। क्षमता होती क्या है कि किसी आदमी के द्वारा इकाई समय में किया गया काम। यहां पे लिखें किसी आदमी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इकाई समय में किया गया काम। तो क्षमता क्या होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया काम क्षमता कहलाती है उस व्यक्ति की। अब इस इकाई समय का मतलब क्या है, इकाई समय का मतलब क्या है, इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। समय की अगर बात करें तो समय के बारे में मैंने आपको बताया कि ये समय आपका दिन भी हो सकता है, ये समय आपका घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकती है। यानी कि इकाई का मतलब एक हो सकता है कि एक दिन हो, अगर पर्सन दिनों में चल रहा है तो एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाएगी। अगर पर्सन घंटे में चल रहा है तो एक घंटे में किया गया काम, एक घंटे में किया गया जो काम है वो क्या होगी, क्षमता होगी। अगर पर्सन मिनट में चल रहा है तो एक मिनट में किया गया काम क्या होगी, क्षमता होगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि इकाई समय में किया गया काम क्षमता कहलाती है किसी व्यक्ति के द्वारा। जैसे बात की जाए, मैं आपको बोलूं कि राम राम किसी काम को या किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में समाप्त करता है। तो ये लाइन मैंने बोली है कि राम किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्षमता क्या होगी,
तो यहां से देखिए क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है इकाई समय में किया गया काम, यानी कि 20 दिनों में ये क्या करता है, किसी काम को खत्म करता है, किसी कार्य को समाप्त करता है। और कोई भी कार्य है वो कितना माना जाता है, वो कार्य माना जाता है 1 भाग, यानी कि 20 दिनों में ये क्या करता है, 1 भाग काम करता है, यानी एक काम करता है पूरा, पूरा काम एक एक भाग मानेंगे पूरे काम को, वो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। क्षमता अगर निकाली जाए तो क्षमता का मतलब होता है एक दिन आ जाएगा, क्षमता एक दिन में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम या 1 मिनट में किया गया काम। तो एक दिन में किया गया काम क्या होगा, 1/20 भाग, यानी 20 काम पूरा दिन में एक हो रहा है तो 20 दिन में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि क्षमता की अगर बात करें तो क्षमता इस प्रकार निकाली जाती है, 20 दिनों में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, 1/20। मैं आपसे बोलूं कि बी कोई आदमी का नाम है, 15 दिनों में एक काम करता है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, आप लिखेंगे 1/15 होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी हैं, ये 15 दिन में काम को करता है और ये 20 दिन में काम को करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन की अगर बात की जाती है तो मतलब इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, ये एक दिन में करेगा 1/15, क्योंकि इसकी क्षमता क्या होगी, 1/15 होगी। और ये एक दिन में कितना करेगा, 1/20। लेकिन पूछा गया है कि दोनों कितना करेंगे, तो दोनों के लिए क्या करेंगे, 1/15 ये करेगा, 1/20 ये करेगा। इसको हल करने के बाद जो आता है उतना काम ये दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे। तो ये बात थी आपकी क्षमता से। क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता एक ही बात है। किसी व्यक्ति के द्वारा इकाई समय में किया गया काम जो है वो क्षमता कहलाती है। इसके बाद ये तो हो गई क्षमता और समय। तो यहां से देखिए कि क्षमता और समय में एक रिलेशन है, क्षमता और समय में एक संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है जहां से पर्सन बढ़ते हैं। तो क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होती है, क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये नोट लगा के इस बात को ध्यान में रखें आप कि क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि सर लिख तो दिया लेकिन समझाओ विपरीत कैसे होते हैं। तो सुनिए कि अगर क्षमता और समय, यानी कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। मान लो कि आपको 500 ईंटें तीसरी मंजिल पे चढ़ानी है, तीसरी मंजिल पे ले जानी है 500 ईंटें। अब क्षमता अगर किसी आदमी की कम है, कम का मतलब एक दिन में कोई आदमी 50 ईंट चढ़ाए और एक दिन में कोई आदमी 100, तो कम समय किसको लगेगा, तो कम समय किसको लगेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा है। यानी एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा उसको समय कम लगेगा, सीधी सी बात है। यानी एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा तो वो पूरे काम को जल्दी समाप्त कर देगा। यानी क्षमता जिसकी ज्यादा है उसको समय क्या लगता है, कम। और जिसकी क्षमता क्या है, कम है, यानी ये 50 ईंट लेके जा रहा है तो 500 ईंट ले जाने में कितने दिन लगाएगा, ये 10 दिन लगाएगा। और ये 100 ईंट एक दिन की ले जाता है तो ये 5 दिन ही लगाएगा। तो क्षमता इसकी ज्यादा तो इसको समय कम लगा, और क्षमता इसकी कम तो इसको समय ज्यादा लगा। यानी कि क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा तो काम को जल्दी समाप्त कर देगा, यानी एक दिन में ज्यादा, क्षमता ज्यादा तो समय कम, और क्षमता कम तो समय ज्यादा। तो क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया है इस तरीके से 1/15 और 1/10 इस तरीके से क्षमता लेके चलना, ये कुछ प्रश्नों में काम आती हैं। जो बहुत अच्छे लेवल के पर्सन होते हैं वहां पे सब ट्रिकें फेल हो जाती हैं। ये काम आएगा इसलिए मैंने ये आपको बताया है। लेकिन अपन जो ये टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो ये किस तरीके से पढ़ेंगे, पूरा काम जो है, पूरा काम एक नहीं मानेंगे, पूरा काम अपन कैसे मानेंगे वो सब बातें करते हैं आगे। पर्सन लेके आता हूं।